जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियोज में आपको जो अवकल समीकरण होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसकी मैंने आपको बता दी थी क्या कोटि और घात, डिग्री एंड पावर, ये कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं एकदम बेसिक तरीके से। आप उन वीडियोज को बढ़िया से देखिएगा, सही है, उनको अच्छे से देखना। और मैं आपको उनके एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब इसमें आप बताइए, क्या बताइए, घात और कोटि, सही बात है। तो बताइए भाई साहब क्या होगी, कोटि क्या होगी और घात क्या होगी, बताइए। पॉज करके आराम से सॉल्व कर लेना, सही है। तो फिर आगे देखना। अब देखिए इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें देखो ये समाकलन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। जब भी आपको ऐसे मिल जाए आपको, तो आप हमेशा क्या करना, इसका एक बार आप क्या कर देना, अवकलन और कर देना। एक बार अवकलन और करने से क्या होगा, ये जो समाकलन का साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या आपको पता है क्या, देखो जैसे मैंने इसका एक बार अवकलन किया, क्या तो एक बार अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, डी बटा डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस के 5 तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो कभी बदलता नहीं है। इसका अवकलन करो, डी बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये क्या है, 2 है, डी स्क्वायर वाई, डी यहाँ क्या है, 2 है, 2 देखो 2 है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 बार अवकलन। कितने बार अवकलन, 2 बार अवकलन। और एक बार हमने यहाँ पे आगे और लगा दिया डी बटा डी एक्स। जब हमने एक बार और लगा दिया तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, डी यहाँ पे देखो 3, डी 3 वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर 3, सही है ना, ऐसे लिखेंगे। प्लस का 5, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, डी 1 वाई डी एक्स 1। तो देखो एक बार तो यह है और एक बार हमने और किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी ऊपर में से 2 वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर, सही है, बराबर। अब देखो समाकलन, देखो हमेशा ये एक बात याद रखना, समाकलन क्या होता है और अवकलन क्या होता है। समाकलन होता है बहुत सारी चीजों को जोड़ना। जैसे मान लो मतीरे रखे हुए हैं, मतीरे तरबूज रखे हुए हैं, उनको हमको जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। देखो मान लो जैसे मैंने 5 + 5 + 5 किया, इनको हमने जोड़ दिया, कितने हो गए, ये हो गए 15, ये कितने हो गए 15, 5 + 15। और मैंने ये से कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ये 5। तो कुल मिला के क्या होता है, मैंने एक्स स्क्वायर है, मैंने उसको प्लस किया, मैंने उसको प्लस करके मान लिया कोई चीज आई है, प्लस करके कोई आया, और जब मैंने प्लस करके कोई चीज आई उसको वापस तोड़ दिया। देखो मैंने किसी को जोड़ दिया और फिर से तोड़ दिया, तो क्या होगा, वो चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर को मैंने जोड़ जाड़ के फिर से तोड़ा, तो क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है ना, सही बात है, एकदम सही बात है। अब यहाँ पे देखो डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब, यानी ऐसे एकदम सादा सिंपल फॉर्म में आपको लिखना होता है। बहुपद के अंदर आपको लिखना होता है, किस में लिखना होता है आपको, बहुपद के अंदर आपको लिखना होता है, सही बात है। तो देखो बहुपद के अंदर हमने लिख दिया। बहुपद का मतलब क्या होता है, देखो बहुपद होता है पॉलिनोमियल, उसका मतलब होता है जैसे बहुपद होता है, देखो ऐसे ये होता है बहुपद, a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस का a3x क्यूब प्लस का a4x की पावर 4, ऐसे करते anx की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, देखो a0 तो मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये 2 वो ऐसे कुछ हो सकता है, 2 3 4, ये क्या है, कांस्टेंट है। a1 a2 a3 ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो x की पावर है, x की पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि गिनती के अंदर होनी चाहिए। x की पावर किस में होनी चाहिए, x की पावर गिनती में होनी चाहिए, किसमें, गिनती में। कैसे, देखो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, x की पावर क्या है, 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, x की पावर ऐसे चलती रहेगी कहां तक, n तक।
तो x की पावर किस में होनी चाहिए, गिनती के अंदर होनी चाहिए। वैसे ही ये बहुपद कब बनता है, ये बहुपद जब बनता है जब ये d बटा dx है, ये क्या है यहाँ पे 3 2 ऐसे होगी। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 ऐसे 3/2 तो ये मामला गलत हो जाएगा। कुल मिला के dy बटा dx है, इनकी ये पावरें हैं, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आगे 4 5 6 ऐसे हो जाएगी। तो ये किस में होनी चाहिए, ये गिनती में होनी चाहिए, कभी बट्टा में नहीं होनी चाहिए, कभी भी बट्टा में नहीं होनी चाहिए। सही बात है। गिनती में देखो 1 2 3 4 ऐसे गिनती में होनी चाहिए पावर। जब x की पावर गिनती के अंदर होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। और जब x की पावर ऐसे होगी, पौनी 1.5 2.5 सवा पॉइंटों में होंगी, तो पॉइंटों के अंदर वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। पॉइंटों में पावर नहीं होनी चाहिए, x की पावर 1 2 3 गिनती में होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और ये क्या बन गया, ये बहुपद बन गया। बहुपद में हमको बनाना होता है, तो अब हम इसकी कोटि और घात बता सकते हैं। इसकी कोटि क्या होगी, कोटि होगी इसकी 3, कोटि कितनी होगी 3। अब कोटि 3 क्या हुई, कोटि 3 इसलिए हुई क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हो रहा है, 3 बार, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। सबसे ज्यादा बार क्या देखना है आपको, सबसे ज्यादा बार आपको अवकलन देखना है, सबसे मैक्सिमम बार कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। मैक्सिमम बार अवकलन कितनी बार हुआ है, तो वो क्या होती है, कोटि होती है। डिग्री होती है, वो क्या चीज होती है, वो होती है डिग्री, DEGREE डिग्री होती है। मैक्सिमम बार अवकलन कितनी बार हुआ है, वो क्या होती है, डिग्री, कोटि होती है। और इस मैक्सिमम बार जो अवकलन हुआ है, जो ये कोटि है, इसकी जो पावर होगी, पावर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भाई साहब हमको तो एक ही दिख रही है, तो घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। यदि यहाँ पर 2 होती तो घात क्या हो जाती 2। यदि यहाँ पर 3 होता, इसकी पावर सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, उसकी पावर यदि 3 होता तो घात क्या हो जाती 3। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर 1 ही है, तो इसकी जो घात होगी, इसकी घात होगी, इस पूरे समीकरण की घात होगी, इस समीकरण की घात 1 होगी, और इसकी कोटि होगी 3। सही बात है। मैंने आपसे पहले के क्वेश्चन में बेसिक नॉलेज दे दी है, तो अब आप इनको सॉल्व करना, इनकी आप क्या बताना, कोटि और घात क्या होगी। सही बात है ना, क्या होगी, कोटि इधर और घात इधर, बताना। इसकी बताओ, इसकी बताओ। अब देखो आपको क्या करना है, देखो क्या है, ये y बराबर x dy बटा dx प्लस के y 4 बटा dy बटा dx है। तो देखो ये क्या है, इसके बटा के अंदर है, तो आप एक इसको देखो, ये बटा में है, तो आप इसके ऐसे गुणा में कर सकते हो, ऐसे गुणा के अंदर कैसे, देखो ये हो जाएगा गुणा के अंदर करने पर क्या हो जाएगा, ये y dy बटा dx बराबर x dy बटा dx का स्क्वायर प्लस का 4। कैसे हुआ, देखो ये 4 के बटा के अंदर था dy बटा dx, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे गुणा कर दिया, ऐसे गुणा कर दिया। सही बात है। अरे यार अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या, देखो यहाँ पे समझाऊं अच्छे से। देखो y बराबर x dy बटा dx प्लस के 4 बटा के अंदर है dy बटा dx, इसके बटा में क्या है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेसर लिया है मैंने, लेसर ने ले पर देखो ये तो यहाँ इससे गुना हो जाएगा, देखो लेसर में मैंने लिया dy बटा dx। अब लेसर का मतलब होता है नीचे वाले का इसमें भाग देना, भाग दे दिया तो ये का ये आएगा, तो ये का ये फिर किससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, तो x dy बटा dx का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब इसका भाग इसमें देखा तो 1 आएगा, 4 बनेगा, बराबर में y है। अब ये जो ये बटा के अंदर पूरा है वो इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dy बटा dx हो जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा। तो इसकी देखो आप इसकी कोटि बताओ, कोटि का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार अवकलन, तो इसमें मैक्सिमम बार अवकलन कितने बार हुआ है, 1 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी 1। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, देखो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1, और इसके घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी, देखो बेटे dy बटा dx, इसकी पावर कितनी है, 2 है। सबसे ज्यादा बार 1/2 है, 1 बार, और इसकी सबसे ज्यादा घात, सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, उसकी सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, उसकी पावर, हाईएस्ट पावर। तो इसकी देखो, इसकी तो 1 ही है, लेकिन इसकी देखो क्या है, 2 है, तो इसकी पावर होगी 2। सबसे हाईएस्ट पावर वो क्या होती है, घात होती है, तो घात होगी 2। इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसकी कोटि 1 और घात 2। सही बात है। अगर तीसरे वाले, सही है ना, तीसरे वाले को देखो,
अब इसमें देखो आप अच्छे से दिमाग लगाना। मैंने आपको ये बोला था समीकरण किस में होना चाहिए, बहुपद के अंदर होना चाहिए। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब होता है बेटे एकदम गिनती वाली पावर होनी चाहिए। किसकी? गिनती वाली। एक्स की पावर 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भी हो सकती है एक्स की पावर। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसकी पावर देखो, आपको क्या करना है इसको, अब ऐसे तो देखो 4/3 है, तो इसमें बात ये नहीं दिखना चाहिए, इसमें एक नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तनक तीन ताना ना। अब इसका देखो, अब यदि हम इसका क्यूब कर दे, क्या कर दे, इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे, तो क्या होगा, देखो इसका क्यूब करने पर क्या होगा, देखो पावर में देखो इसकी पावर कितनी है, 4/3 है। देखो 4/3 ना पावर, 4/3। इसका मैंने क्यूब किया तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, और जो बनेगी क्या बनेगी, यहाँ पर पावर 4 की 4 बच जाएगी। सही बात है ना। तो ये जब हम देखो ये कैसे बनेगा, फिर देखो ये बन जाएगा y प्लस का x dy/dx इसका स्क्वायर। सही बात है ना। अब इसकी पावर कितनी बन गई, 4 बन जाएगी। देखो यहाँ पर 4/3 था, जब मैंने इसका क्यूब किया तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 4 का 4 बच गया। सही बात है। और ये इधर के साइड में इसका क्यूब हो गया, क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया, तो हो जाएगा x का क्यूब हो गया, और d²y/dx² का क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया। अब देखो, अब हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो सबसे ज्यादा बार अवकलन चाहिए। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, इसका हुआ है सबसे ज्यादा बार। कितनी बार, 2 बार। इस पूरे समीकरण के अंदर मैक्सिमम अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2। मैक्सिमम बार अवकलन, सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है इसमें पूरे में, देखो 2 बार, d²। देखो यहाँ पर कितने बार हुआ है, 2 बार। यहाँ पर तो एक ही बार हुआ है, यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार जो ये क्या बन गई, ये बन जाएगी कोटि, कोटि। और घात क्या होगी, घात। जो सबसे ज्यादा बार हुआ है, मैक्सिमम बार हुआ है, उसकी पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। तो घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी इसकी 3। तो 2 3 ऑप्शन आ गया। जो ये सेकंड ग्रेड में इनमें जो आते हैं ना क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में ऐसे पूछते हैं। जैसे इसकी क्या बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया, इसकी आप बताओ कोटि और घात बताओ, तो ऑप्शन दे देगा 1 3 2 3 4 3 2 5 ऐसे दे देगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही वाला हो जाएगा ये वाला 2 3 वाला बी। तो आपको इसमें थोड़ा होना है जी, सही है ना। तो इसमें आते हैं कंपटीशन में जो अवकल समीकरण होता है ना, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे गारंटेड 5 प्रश्न उठते हैं सेकंड ग्रेड के टीचर के एग्जाम में, 5 प्रश्न देख लो आप। अबे देखो चौथा वाला, अब इसका तो भाई साहब आप यार क्या यार भाई साहब, इसका तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे ऐसे ही। कैसे, देखो यहाँ पर कोई पावर में कोई बटा में तो पावर है नहीं, सीधी सादी पावर है। यहाँ पर 2 1 2 ऐसे सीधी सादी पावर है। इसकी तरफ बटा बटा में ऐसे ऐसे तो नहीं, बटा बटा में ऐसे नॉर्मल है भाई साहब। इसमें तो क्या है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2, सबसे ज्यादा बार हुआ है, इसकी कोटि हो जाएगी 2। और इसकी पावर कितनी है भाई साहब, इसकी पावर है 1, तो घात क्या हो जाएगी 1। तो ये तो एकदम भाई साहब टुल लिए एकदम नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इसमें देखो 2/3 है, इसकी पावर 2/3 है। तो पहले क्या करो, इसको बहुपद में बनाओ, बहुपद का मतलब पावर गिनती में बनाओ, गिनती में। अब इसको आपको दिमाग लगाना है, क्या क्या गिनती, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसका क्या कर दो आप, एक बार क्यूब कर दो, क्यूब करते क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यूब। ये 3 से 3 कट गया। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो हमने 1 प्लस का इसका क्या बना दिया, इसका स्क्वायर बना दिया, इसका क्या बना दिया हमने, इसको स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर बनाते क्या हो गया, ये बटा बटा की मामला खत्म। और इधर देखो, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, कोटि की हो जाएगी 2, और पावर क्या होगी, पावर हो जाएगी इसकी 3। सबसे ज्यादा बार हुआ है अवकलन 2 बार, तो ये हो गई कोटि। और उसकी हाईएस्ट पावर, पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। सही बात है ना, एकदम टनाटन। अब इसका देखो, ये देखो एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत है, ये तो यार सेम टू सेम लग रहा है मेरे पास। अब देखो इसको भी ऐसे ही करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा इधर इसका, इधर देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर चढ़ जाएगा, और ये इसके साथ में चला जाएगा dy/dx। सही है ना। अब क्या देखो, अब इसमें क्या देखो, अब अवकलन कितने बार हुआ है, मैक्सिमम बार 1 बार, मैक्सिमम बार अवकलन हुआ है 1 बार, तो कोटि हो जाएगी 1। और इसकी पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पर तो इसकी पावर 1 है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो ये कितना होगा, ये घात हो जाएगी 1। तो आपको मैंने आज क्या बताया है, आपको मैंने आज बताया है कोटि और घात
के प्रश्न सोल्व करा दिए आपको। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हम कल क्या करेंगे, हम कल करेंगे इससे आगे, इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे हम देखेंगे जो अवकल समीकरण होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना। नो टेंशन नो फिकर, बिना दिमाग लगाए आराम से भाई मजे में सोते सोते आराम से देखना, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। सही बात है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।